बंदा अभी मुसलमान हुआ अभी अभी, और खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो गया, उसने कहा ना नमाज पढ़ी है, ना रोज़ा रखा है, ना ज़कात दिए, ना हज करा है, वो कहाँ जाएगा? वो जहन्नम में जाएगा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाईजान? राफे भैया अरे सुन तो भाई, पेन तो ले लो। पेन तो ले ले। लो भैया। चल कोई मसला नहीं उससे। अच्छा, दुनिया के अंदर जैसे आपने पेन की बात करी हाँ थी, जी। दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर क्या चीज़ है? दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर सबसे ताकतवर चीज हम्म। ईमान। ईमान एक अलग चीज़ होगी। ईमान एक अलग चीज होगा, भाई, मतलब उसमें किसी। गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं, हाँ 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 हाँ। अंग्रेज आ सकते हैं, अच्छा किसी क्रिश्चियन आ सकते हैं उसमें। दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर क्या चीज़ है? नहीं पता। पेन। कलम कलम। अच्छा आपकी बात सुनकर ये तो ख्याल आया है कि आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा। दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर क्या चीज़ है? छुरी, कलम। कलम। तलवार? नहीं, कुछ नहीं। अगर ताकतवर कोई चीज़ है वो कलम है। कलम से आप वो कर सकते हो जो बंदा किसी चीज़ से कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कलम को आप संभालिए, अपने जो कलम है ना उसको संभालिए, फिर है ना दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आपने ना रूहगर्दानी करी कलम से, कुरान मुकद्दस की हदीस से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब दुनिया को बनाना शुरू करा, जब पहले बनाना शुरू करा तो सबसे पहले कलम को ही बनाया था। किसको बनाया था? कलम कलम कलम। अगर अल्लाह ने तकरीबन 50,000 साल 10,000 साल पहले, कितने साल पहले हुक्म दिया कलम को, कलम कलम लिखिए। कलम लिखिए। आपने कहा क्या लिखूं? कि फरमा अब से लेकर जो अब तक होने वाला है आखिर तक वो सब लिख दे। तो ताकतवर क्या चीज़ हुई? कलम। इसलिए कलम का साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान मुकद्दस की एक आयत अल्लाह ने फरमाया, जिसमें जो पहली वही आयत थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये कुरान मुकद्दस की आयत है, और जिसमें आप देख लीजिए जितने भी साथी हमारे यहाँ पर हैं, अगर इनसे जायज़ा ले जाओ इस्लाम के मुताल्लिक़ तो शायद पूरा कोई मुकम्मल हो जाए। और सिर्फ कॉमन सवाल, अगर सवाल ये कर लिया जाए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, नहीं पता। पता होना चाहिए ना। 5 चीज़ों पे। माशाल्लाह। क्या नाम है आप? मसूद अहमद। ज़बरदस्त। आपने 7 पे क्यों? 7 आसमान। नहीं, मैंने पूछा इस्लाम की बुनियाद। एक नमाज है, एक रोजा, नमाज, हज है ना, रोज़ा, हज, नमाज, और क्या बोलता है, ज़कात, और एक याद नहीं आ रहा। और रोजा, नमाज, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? नमाज, रोजा, अच्छा, ज़कात, हज। और जैसे आपने कहा कि नमाज से शुरू होगी, नमाज से शुरू नहीं होगी। तौहीद से। मरहबा मरहबा मेरे दोस्त, इन्हें बहुत अच्छी बात कही माशाल्लाह। तौहीद ये सबसे ख़तरनाक आइटम है। बिल्कुल। अगर कोई बंदा अभी मुसलमान हुआ अभी अभी, और खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो गया, उसने कहा ना नमाज पढ़ी है, ना रोज़ा रखा है, ना ज़कात दिए, ना हज करा है, वो कहाँ जाएगा? वो जहन्नम में जाएगा। अरे जिसने नमाज नहीं पढ़ा है, अरे नहीं, जिसने ईमान नहीं लाया, अभी तो बंदा मुसलमान हुआ था। फिर वो जन्नत में जाएगा। हाँ, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। क्या कहा? किसी बंदे ने कोई अमल नहीं करा है, बशर्ते कि बंदा अभी मुसलमान हुआ था और अभी दुनिया से रुखसती हो गया, क्योंकि अभी नमाज का वक्त ही नहीं आया था। इसलिए क्या हुआ? इसलिए उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो उस बंदे को ईमान लाना था वो तो ले आया, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई अमल फ़र्ज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसका टाइम ही नहीं आया था। इसलिए सबसे पहले बुनियादी क्या चीज़ है? सबसे पहले तौहीद है। इसलिए तौहीद में जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं? तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बुनियादी आइटम है। तौहीद माने गवाही देना। नहीं, दूसरे कलमे का भी तो यही मतलब है ना, अलग हो गया ना, वो चीज़ ही तो यही आई ना। पर थोड़ा घूम गया ना अब। अच्छा, अशहदु अल्लाह, हाँ, मैं गवाही देता हूँ, गवाही देता हूँ। लेकिन हम कह रहे हैं ला, अल्लाह। तो सबसे पहले हमने हर चीज़ का इनकार करा है। यही तो हम मुसलमान हैं। हमने इस्लाम को नहीं पहचाना है, इस्लाम की बात को नहीं समझा है, और इस्लाम के माहौल में नहीं हम रहे हैं। इसलिए हम लोगों को कोई बुल्ली बना जावे, क्या ख्याल है? गलत है? सही? सही बात है, सही बात है। उल्लू कौन नहीं बनने का? पहला जिक्र आता है। क्या चीज़ के? उल्लू कौन नहीं बनने का दुनिया के अंदर? इंसान को। हाँ? किसको? उल्लू कौन नहीं बन सकता? सब बन सकते हैं। मतलब सभी बेवकूफ़ बन सकते हैं, अगर ईमान ताज़ा ना हो तो। नहीं, ईमान वाले नहीं बन सकते। बन जाते हैं।
नहीं बन सकते। बन जाते हैं। जिस सच्चे ईमान होंगे उसके नहीं वो नहीं बनेंगे। बच्चे वाले बन जाते हैं बेचारे, कभी भी लोग धोखेबाज कर लेते हैं। अगर बंदा को ग्रेजुएशन हो जावे, कलम की ताकत दिखा देवे, तो इसका बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप, समझे ना बात। इसलिए हम इंशाल्लाह एक मरतबा सब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मोहम्मद आप सब गवाह हो गए। चलिए अल्लाह आसानी फरमा हम सब लोग। आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कौन बताएगा? कुरान शरीफ। कुरान पाक नाजिल हुई जी हमारे पैगंबर पर। जी। अच्छा, इस कुरान पाक के अंदर कितने पारे हैं? 30 पारे है। 30 पारे है। अच्छा, इस कुरान पाक के अंदर 30 पारे हैं, इसके अंदर आयतें कितनी हैं? 6000 वो 66,666 66,000 666 सही बता भैया? नहीं शायद गलत है शायद गलत। ना। हाँ 400 कुछ हैं शायद। 400 कुछ है। 400 आया था कहाँ से? कौन बताएगा भैया? कौन बताएगा? कुरान मुकद्दस के अंदर कितनी आयतें हैं? कौन बताएगा? है कोई शेर मुजाहिद? ना ये जानकारी। हम भी इसलिए चाह रहे हैं कि हम लोगों को इस्लाम की जानकारी हो। हाँ सही बात है। ठीक है ना भाई? हक बात। अगर पहचानेंगे, बात करेंगे तो बात हो सकती है। अगर बात नहीं पता है तो हम ना बचपन से लेकर 55 तक ऐसे ही रहेंगे, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तो कितनी आयतें कुरान मुकद्दस के अंदर है? कोई अल्लाह का शेर? ये अल्लाह का शेर है। चले आपसे नहीं पूछेंगे, आप तो हमारी पार्टी के हैं ये तो हमारी बायकट कर रहा है, लेकिन पता तो लगे। हाँ चलो बता देते हैं इंशाल्लाह। 6666 अरे भैया गूगल पे डाल देगा, मुझे पता तो था लेकिन 66 कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, माशाल्लाह भैया ने बहुत बढ़िया बात कही माशाल्लाह। कुरान मुकद्दस के अंदर 6666 आयतें हैं। अच्छा, कुरान मुकद्दस की सबसे छोटी सूरत का क्या नाम है? वो सूरह कौसर। सही फरमाया? जी। सही है ना भाई? कौन सी सूरत है? इन्ना आतैना कल कौसर फसली रब्बी का वनन नशाने का वो लब्तर। अच्छा, कुरान मुकद्दस की सबसे बड़ी सूरत कौन सी? सूरह बकरा। अच्छा, 2.5 पारे की। पहले जवाब दिया भाई ने। हाँ माशाल्लाह। अच्छा चलो, भैया ने से बताया कुरान मुकद्दस का दिल कौन सा है? सूरह यासीन। और दुल्हन है सूर्य रहमान। नहीं नहीं नहीं, अब बता रहे हैं आपने दिल पूछा, दिल की कर रहा हूँ, सीरियस मत होना ना। हाँ, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं ताकि इस्लाम क्या मतलब है। इस्लाम का मतलब स्पेशल ये है कि हम लोग इल्म सीखें और सिखाएं। अगर हम इसमें रूहगर्दानी करेंगे और इसमें हम गुस्सा गुस्साई करेंगे तो आप मेरा मुंह देखो, मैं आपका मुंह नहीं देने का। इससे कि नुकसान किसका होगा? बैलों की लड़ाई और झुंडों का। सुनिए मशहूर कहावत एक, भाई सुनी नहीं सुनी? नहीं सुनी? अरे यार बहुत मशहूर मारूफ एक बैलों की लड़ाई झुंडों का नुकसान। हम आपस में लड़ेंगे तो मैं इससे मुंह फेर लूँगा, आप मुझसे मुंह फेर लेंगे, नुकसान किसका होगा? आने वाली नस्लों का भी नुकसान हो जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल कर लेते हैं। कुरान मुकद्दस के अंदर एक सूरत ऐसी है जो बिना बिस्मिल्लाह के पढ़ी जाती है। सूरह तौबा। अच्छा, कौन से पारे में है? पारा तो नहीं पता लेकिन सूरह तौबा है। हाँ। 19वें पारे में है शायद गालिबन। 19 पारे में शायद 19 पारे में तो। नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है इसके। अच्छा, आप कुरान पाक पढ़े हैं? जी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है माशाल्लाह। अच्छा, कुरान पाक हम में से कितने कितने साथी पढ़े हुए हैं? नहीं हाथ उठाई दी, दिखाओ भैया सबको। मैं शर्म नहीं दिला रहा हूँ। देखो कितने बच्चे कुरान पाक पढ़े हुए हैं। अच्छा, दूसरी ये बात जानेंगे। अच्छा, 10वीं किस ने कर रखी है यहाँ पर? 10वीं क्लास किस बंदे ने कर रखी है? दोनों बराबर से आ रहे हैं ना, और आना चाहिए ना। मुसलमानों को जो पहली तलकीन की थी, कहीं की कही थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि जो तेरी शुरुआत जो हो रही है वो इल्म से ही हो रही। हमने रूहगर्दानी किससे करी है? इल्म से। इसलिए हम सबसे कहाँ हैं? सबसे पीछे है ना। सबसे आगे होने के लिए कि बंदे को क्या करना पड़ेगा? बात कलम से शुरू है, कलम पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर हमारे हाथ में कलम होगा तो इंशाअल्लाह हमारी ताकत होगी और हम लोग दीन का और आखरत का और दुनिया का हर किस्म का इल्म हमारे पास मौजूद होगा। तो इंशाअल्लाह कुरान पाक भी सीखेंगे, आखरत इल्म भी सीखेंगे, रोज़ा नमाज भी करेंगे। ठीक करेंगे इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह आसानी फरमाए और हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।